एनीमिया यानी कि खून की कमी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में एक ऐसे इंजेक्शन का जिक्र करने जा रहा हूं जो सीवियर एनीमिया के पेशेंट को डॉक्टर्स के द्वारा दिया जाता है, जिसका नाम है फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन। दोस्तों, हम जानेंगे कि यह इंजेक्शन कब कब लिया जाता है, क्या है इसकी डोज, क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट्स, ये मार्केट में कितने रुपए का होता है, इस इंजेक्शन को लगाते समय कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, सेहत टॉक्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपके शरीर में खून की कमी है तो मतलब कि आपका हीमोग्लोबिन कम है। यदि आप फीमेल हैं और सीबीसी ब्लड टेस्ट में आपका हीमोग्लोबिन 11 से कम है, आप मेल हैं और आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है, तो आपको एनीमिया के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। आपको कमजोरी महसूस होने लगेगी, शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसके कारण आप चलेंगे तो आप बहुत जल्दी हाँफने लगेंगे, आपकी सांस फूलने लगेगी, कुछ भी उठाने पर आप जल्दी थक जाएंगे। अमूमन सर में आपको दर्द रहने लगेगा, हाथ पैर ठंडे मालूम पड़ेंगे, आपको घबराहट होने, चक्कर आने जैसे लक्षण दिखाई देंगे। जब आप अपनी आंखों को ऐसे करके देखेंगे तो आपकी आंखों के अंदर कम सफ़ेद दिखाई देगा, यानी कि ये जो लालीपन है वो कम होगी और सफ़ेदी ज़्यादा दिखाई देगी। तो दोस्तों, यदि आपका हीमोग्लोबिन 12 से कम है तो आपको एनीमिया है। अगर यह 11 से कम है तो यह मॉडरेट एनीमिया है, और अगर 10 से कम है यानी कि 9 या 6 तक है तो यह सीवियर एनीमिया है। दोस्तों, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज एक आयरन कॉम्प्लेक्स है जो आयरन की कमी होने पर, यानी कि शरीर में खून की कमी होने पर, हीमोग्लोबिन नॉर्मल नंबर से भी लो होने पर दिया जाने वाला इंजेक्शन होता है। दोस्तों, यह इंजेक्शन उन मरीजों को दिया जाता है जिन्हें आयरन की टैबलेट या कैप्सूल नहीं दिया जा सकता, या आयरन की टैबलेट खाने के बावजूद उनमें आयरन का एब्जॉर्बेशन नहीं होने पाता है, उनके शरीर में आयरन की कमी की पूर्ति नहीं हो पा रही है। तो इस कंडीशन में इस इंजेक्शन को दिया जाता है। दोस्तों, यह 2 ml, 10 ml और 20 ml के वायल में उपलब्ध होता है। दोस्तों, यह मार्केट में अलग अलग नामों से उपलब्ध होता है, जैसे कि रेवोफर इंजेक्शन, फेरिंजेक्ट इंजेक्शन, एनसीकार्ब इंजेक्शन और ओरोफर एफसीएम इंजेक्शन। दोस्तों, यह इंजेक्शन सीवियर एनीमिया के पेशेंटों को दिया जाता है, जैसे महिलाओं में गर्भाशय से हैवी ब्लीडिंग हो जाने पर हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा इस इंजेक्शन को दिया जाता है। किसी वजह से शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह जाने पर इस इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। अक्सर प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, जिसके कारण उनका हीमोग्लोबिन काफ़ी लो हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशंस में भी इस इंजेक्शन को डॉक्टर पेशेंट को इंजेक्ट करता है। स्तनपान के दौरान भी महिलाओं में आयरन की कमी देखने को मिलती है। क्रोनिक किडनी रोग में, जैसे कि हीमोडायलिसिस में आयरन की कमी होने पर, गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी के बाद आयरन की कमी होने पर भी पेशेंट्स को यह इंजेक्शन दिया जाता है। CHF यानी कि कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जिसमें हार्ट अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ होता है, ऐसे में पेशेंट को कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन को
दिया जाता है। दोस्तों फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन हमारे बॉडी में आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाकर हीमोग्लोबिन के स्तर को बढ़ाता है। तो दोस्तों यह है एल्डरविट FCM यानी कि एल्डरविट फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन, जो कि एल्डर कंपनी का है। इसके अंदर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज 500 मिलीग्राम पर 10 ml में होता है। दोस्तों यदि इसके MRP की बात करें तो यह 3600 रुपए का होता है। दोस्तों इस पर एक वार्निंग दी हुई है कि वायल की सील यदि टूटी हुई है तो इसे ना खरीदें, इसे ना लें। दोस्तों यदि इसके डोज की बात करें तो फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज इंजेक्शन की डोज आयरन की कमी की सीवियरिटी और वजन पर निर्भर करता है। आमतौर पर इस इंजेक्शन की सिंगल डोज 500 से 1000 मिलीग्राम होती है, जो 1 से 2 सप्ताह में दोहराई जा सकती है। यदि बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसका सिंगल डोज बिना डाइल्यूट किए 15 ml पर केजी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम डोज होता है, और अगर डाइल्यूशन के साथ लगाते हैं तो 20 ml पर केजी बॉडी वेट इसकी मैक्सिमम डोज होती है। दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाने से पहले AST टेस्ट यानी कि एलर्जी सेंसिटिविटी टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि इस इंजेक्शन के प्रति किसी पेशेंट्स को एलर्जी है तो उसकी जान भी जाने का खतरा हो सकता है। इसलिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल डॉक्टर की देख रेख में ही करें। इंजेक्शन लगाने के दौरान पेशेंट की 30 मिनट तक निगरानी की जानी चाहिए। इस इंजेक्शन का इस्तेमाल घर पर नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स की तो जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स देखे गए हैं उसमें पेशेंट को सर दर्द हो सकता है, मतली उल्टी की शिकायत हो सकती है, पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर अचानक से हाई हो सकता है, स्किन एलर्जी जैसे कि स्किन रैशेस, खुजली हो सकती है, पेट में दर्द, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, चेहरे पर सूजन आ सकती है, शरीर में कपकपी आ सकती है, ठंड लग सकती है। तो इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स पेशेंट्स में देखे जाते हैं। दोस्तों इस इंजेक्शन को लगाने से पहले कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट यानी कि CBC टेस्ट करना ज़रूरी होता है। इस टेस्ट में ही पता चलता है कि पेशेंट को इस इंजेक्शन की आवश्यकता है या नहीं।